अपने नागपुत्रों की सहायता से कद्रू ने छल पूर्वक विंता से बाजी जीत ली और विंता उसकी दासी बनकर रहने लगी। अपने पहले पुत्र अरुण के शाप के कारण दासत्व का जीवन व्यतीत करती हुई विंता उस शाप से मुक्ति पाने के लिए अपने दूसरे पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। समय आने पर विंता के दूसरे अंडे से महाशक्तिशाली गरुड़ पैदा हुए। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। आंखें बिजली की तरह पीली और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। जब वो अपने विशालकाय पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ते तो लगता स्वयं अग्निदेव आ रहे हैं। जब गरुड़ ने अपनी माता को नागमाता की दासी के रूप में देखा तो उनसे इसका कारण पूछा। विंता ने गरुड़ को कद्रू के साथ लगी बाजी के विषय में बता दिया। गरुड़ ने अपनी माता को इस शाप से मुक्त कराने की ठान ली और नागों के पास जाकर बोले, मेरी माता को दासत्व से मुक्त करने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? नागों ने बहुत सोच विचार करने के बाद गरुड़ से कहा, हमारी माता के शाप के कारण हम जन्मेजय के यज्ञ कुंड में भस्म हो जाएंगे। इससे हमें बचाने के लिए तुम हमारे लिए देवलोक से अमृत लेकर आ जाओ। अगर तुम देवलोक से अमृत लाने में सफल हो गए तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएंगी। गरुड़ देव ने नागों की बात मान ली और अमृत लेने के लिए स्वर्गलोक की ओर निकल पड़े। इंद्र और अन्य देवताओं को जब इस बात का पता चला कि गरुड़ अमृत लेने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने अमृत की रक्षा करने के लिए गरुड़ का सामना करने का निश्चय किया। परंतु परम प्रतापी गरुड़ के सामने उनकी एक न चली। गरुड़ ने अपने प्रहारों से इंद्र समेत सभी देवताओं को मूर्छित कर दिया और अमृत तक पहुंच गए। गरुड़ जब अमृत पात्र लेकर आसमान में उड़े जा रहे थे तब भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उनको पूछा, हे महाप्रतापी गरुड़, तुमको अमृत पीना है तो इस पात्र से अमृत पी लो। पूरा पात्र लेकर जाने की क्या आवश्यकता है? गरुड़ ने भगवान विष्णु को उत्तर दिया, मुझे ये अमृत स्वयं के लिए नहीं चाहिए, अपितु मेरी माता को शाप से मुक्ति दिलाने के लिए चाहिए। गरुड़ के मन में अमृत के लिए कोई भी लालच न देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ से एक वर मांगने को कहा। गरुड़ ने कहा, भगवान, आप मुझे बिना अमृत पान के ही अमर कर दीजिए और मेरे प्रतिबिंब को अपनी ध्वजा में स्थान दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर गरुड़ की इच्छा पूरी कर दी। इस पर गरुड़ ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। आपकी जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। भगवान गरुड़ से बोले, सभी इच्छाएं मुझसे ही शुरू होकर मुझ में ही समाप्त होती हैं। स्वयं लक्ष्मी मेरी धर्मपत्नी है। फिर भी तुम्हारी इस भावना का मैं आदर करता हूं और चाहता हूं कि तुम ही मेरे वाहन बनो। गरुड़ भगवान विष्णु को तथास्तु बोलकर उनकी अनुमति लेकर अमृत पात्र के साथ वहां से आगे बढ़े। अब तक इंद्र की मूर्छा भी भंग हो चुकी थी और उन्होंने जब गरुड़ को अमृत पात्र के साथ उड़ते हुए देखा तो अपने वज्र से उन पर प्रहार किया। जब वज्र के प्रहार से गरुड़ को कोई भी हानि नहीं हुई तो इंद्र ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, आप इतने पराक्रमी और बलशाली हैं, मुझे आपसे शत्रुता नहीं मित्रता चाहिए। गरुड़ ने इंद्र की मित्रता स्वीकार कर ली। उसके बाद इंद्र ने गरुड़ से निवेदन किया, यदि आपको इस अमृत की आवश्यकता नहीं है तो ये हमें वापस दे दीजिए, क्योंकि आप जिस किसी को भी यह अमृत देंगे वो लोग हमें बहुत हानि पहुंचाएंगे। गरुड़ ने इंद्र को अपनी माता की नागमाता कद्रू के साथ लगी बाजी और उसके परिणाम स्वरूप उनकी माता के दासत्व की बात बता दी। इंद्र ने गरुड़ को बताया कि किस प्रकार विंता ने नागों के छल के कारण बाजी हारी थी। गरुड़ को नागों पर अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने निर्णय लिया कि अब से ये नाग को ही अपना भोजन बनाएंगे। उन्होंने इंद्रदेव से कहा, देवराज, मैं यह पात्र नागों को सौंपकर अपनी माता को दासत्व से मुक्त करा लूंगा। उसके बाद उनके अमृत पान से पहले ही आप उसे वहां से उठाकर वापस स्वर्गलोक ले आइएगा। इस प्रकार इंद्र से सहमति होने के बाद गरुड़ अमृत पात्र लेकर नागों के पास गए और उनसे अपनी माता को दासत्व से मुक्त करने को कहा।
नागों ने विंता को दासत्व से मुक्त कर दिया। जब नागों ने अमृत पान करने की सोची तो गरुड़ ने अमृत पात्र को कुशों पर रखते हुए कहा, अमृत तो यहीं रखा है, तुम लोग इसे पीने में जल्दी मत करो। पहले स्नान कर पवित्र हो जाओ, उसके बाद पवित्र शरीर और मन से अमृत का पान करना। जैसे ही नाग स्नान करने के लिए गए, इंद्र ने अमृत पात्र वहां से उठा लिया और स्वर्गलोक वापस ले गए। नाग जब स्नान ध्यान करके वापस आए तो अमृत का पात्र वहां नहीं था। शायद कुशों में थोड़ा अमृत लग गया हो, यह सोचकर उन्होंने कुशों को चाटना शुरू कर दिया और इससे उनकी जीभ 2 भागों में बट गई। इस प्रकार गरुड़ देव ने अपनी माता को अरुण के दिए हुए शाप से मुक्त किया और भगवान विष्णु के वाहन के रूप में स्थान प्राप्त किया। नागों ने अपनी माता के शाप से बचने के लिए क्या किया, ये जानने के लिए सूत्रधार से जुड़े रहिए और हमारा प्रोत्साहन करते रहिए।